हेलो। तो तैयार जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए प्रश्नावली 4.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ने के लिए। तो आज इस वीडियो की शुरुआत शुभारंभ हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। और क्वेश्चन नंबर 9 में हमें इस सारणिक का मान इतना होता है ये बात साबित करना है। और इसके लिए शर्त रखा गया है कि सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग कीजिए। हाँ, बाद में आप प्रसरण कर सकते हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इसमें प्रसरण ना करें, कर सकते हैं, अंतिम में हम कर सकते हैं, पर गुणधर्म का उपयोग करना है। ठीक है सर, ये अंतिम वाली बात कहाँ लिखी है कि आपने बोल दिया कि अंतिम में करना है? सही सवाल है, एकदम सही सवाल है। वो क्या है ना कि एक माहौल बन गया, एक जो इसके पहले के सवाल हम लोग सीखे उससे तो हमने यही देखा कि हमारा उद्देश्य क्या था, किसी रो या किसी कॉलम के दो अवयवों को जीरो कर देना, पहले गुणधर्म लगाना और गुणधर्म लगा लगा के दो को अवयव जीरो करना, फिर तोड़फोड़ कर देना, बोले तो प्रसरण कर देना। चलो जी, वही कंसेप्ट, वही तरीका अपनाते हुए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं आज ये क्वेश्चन नंबर 9। एलएचएस को उठाते हैं, उठाकर हमें इतना मान लेकर आना होगा। ठीक, लिखते हैं एलएचएस से, ध्यान से देखिएगा, मुश्किल नहीं है, आएगा समझ में। जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और इसको हमें दिखा देना है कि इसका मान इतना होता है। चलो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज देख रहे हैं कि यहाँ एक्स और यहाँ वाई जेड, यानी इसमें एक्स नहीं है, इसमें वाई नहीं है और इसमें जेड नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, इसमें एक्स से गुना कर देते हो जगह एक्स वाई जेड, इसमें वाई से गुना कर दे तो एक्स वाई जेड, वाई से जो गुना करेंगे वो वाई और जेड, इसमें जेड से गुना कर दे तो एक्स वाई और जो जेड से गुना करेंगे जेड, यानी एक्स वाई जेड तीनों हो जाएगा। और ये बात हम कॉमन भी कर लेंगे। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। तो चलिए जी, लगाते हैं पहला ही गुणधर्म, स्टार्ट करते हैं। पहला हम लिखते हैं कि x1 में, सॉरी x1 बोल रहे हैं, r1 में, r1 को चेंज कर रहे हैं हम, r1 को चेंज कर रहे हैं किससे गुना करके, x से गुना करके, यानी x r1। r2 को चेंज कर रहे हैं y r2, और r3 को चेंज कर रहे हैं z r3। अब चूंकि हम यहाँ x से भी गुना कर रहे हैं, y से भी गुना कर रहे हैं और z से भी गुना कर रहे हैं, और हमने ये बात गुणधर्म में अच्छे से समझा था कि किसी भी रो में अगर किसी अचर से गुना किया जाए, किसी भी मान से गुना किया जाए, तो उस सारणिक का मान उतना ही गुना बढ़ जाता है। नहीं समझे? यहां देखो, आप क्या कर रहे हो, R1 के साथ, R1 के साथ आप x से गुना कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि आप सारणिक का मान x गुना बढ़ा रहे हो। फिर R2 में भी गुना कर रहे हो y से, यानी y गुना बढ़ा रहे हो, और R3 में भी गुना कर रहे हो z से, यानी तीनों एक साथ गुना करोगे तो मतलब हुआ कि x y z गुना इस सारणिक का मान आप बढ़ा रहे हो। और ऐसा तो कर नहीं सकते हो ना सर, ऐसा कैसे कर देंगे कि मान बढ़ा देंगे? तो चलो जी, हम ऐसा कर रहे हैं कि मान बढ़ाया हमने कितना गुना, एक्स वाई जेड गुना, तो हम उतना ही से भाग भी दे देते हैं ताकि बढ़े हुए मान पर प्रभाव न पड़े। वाह रे सर, यानी एक्स वाई जेड गुना बढ़ा भी दिया आपने और उतना ही से भाग भी देंगे हम। वो एक्स वाई जेड गुना अंदर मान बढ़ रहा है तो हमने बाहर उतना ही से भाग दे दिया, नहीं तो ये मान बराबर नहीं होता और कहानी गलत होती। चलो जी, करो एक्स से गुना पहले में, सर एक्स स्क्वायर, दूसरे में एक्स से एक्स क्यू, तीसरे में एक्स से एक्स वाई जेड। ठीक, देखते जाइएगा, इसमें वाई से गुना करना है सर, वाई स्क्वायर हो जाएगा,
वाई क्यू हो जाएगा सर, एक्स वाई आएगा तो एक्स वाई जेड, सीधा करके लिखे तो एक्स वाई जेड, यहाँ हो जाएगा जेड स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा जेड क्यू, और यहाँ हम जेड से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब हम C3 से ये एक्स वाई जेड कॉमन कर लेंगे, और ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है, ताकि ये 1 1 1 हो जाए, फिर इसमें से इसको घटा के 0 कर ले, इसमें से इसको घटा के 0 कर ले, फिर हो गया, काम हो गया हमारा। चलो जी, तो अब हम यहां C1 से कॉमन कर रहे हैं ना, लिखेंगे C1 से एक्स वाई जेड उभय निष्ठ, मतलब कॉमन करने पर ना, उभय निष्ठ लेने पर, ले लो जी सर, एक्स वाई जेड लेंगे तो यहां हो जाएगा सर एक्स वाई जेड जो हमने कॉमन किया, और पहले से ही बट्टा में एक्स वाई जेड विराजमान है, जो कॉमन हुए एक्स वाई जेड का बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आओ और हम दोनों जने काटा कुटी करते हैं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। चलो जी, समझ गए होगे आप लोग, समझदार तो दिखते ही हैं आप लोग। हाँ हाँ, ये मत कहने लगे ना सर चढ़ाओ मत, एक हो जाएगा ना, ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर, और ये है वाई क्यू, और ये है जेड क्यू। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये तो कॉमन कर लिया हमने, तो ये हो जाएगा 1 1 1, और ये हो गया कैंसिल। ठीक जी सर, अब आपको पता है कि इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, चलो दोनों संक्रिया एक ही साथ, यानी दोनों गुणधर्म एक ही साथ लगा देते हैं, तो लिखेंगे ये R1 का हिस्सा है, ये R2 का हिस्सा है, तो चलो जी लिखते हैं कि R1 को बदल रहे हैं R1 में से R2 को घटाकर। अब आप हमें ये बताओ कि क्या ऐसा करने से सारणिक का मान बदलेगा? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि गुणधर्म नंबर पता नहीं, गुणधर्म का नंबर क्या था ये तो पता नहीं, पर हमने ये जरूर सीखा था कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम को जोड़ने या घटाने पर मान चेंज नहीं होता है। चलो जी, नहीं होता है तो नहीं होता है। R2 को चेंज करेंगे लोग, R2 में से R3 घटाकर, चलो जी करो, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ध्यान से, ये R1 है, इसमें से R2 घटाना है, तो ये वाला इसमें से घटेगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये मत कहने लगना कि सर इसमें से ये ना घटा रहे थे, सर ये कहां से आ गया इसमें, अरे यार, अब ये सब तो समझे होगे आप लोग, ये पूरा R1 है और ये पूरा R2 है, भले ही इसको जीरो करने के लिए हम ये खेल खेल रहे हैं, पर इसके साथ भी वही होगा, इसके साथ भी वही होगा, यानी R1 में से R2 घटेगा, R1 में से R2 घटेगा, R1 में से R2 घटेगा, तीनों पे सर, अरे भाई अब क्या करें, अब माथा ना पटक ले हम, हाँ भाई तीनों तीनों पे लगेगा। चलो वो लोग बुरा ना माने कि सर हम लोग को तो आ रहा है, हम लोग तो पिछले वाले चैप्टर में भी सीखे थे, तो काहे का ये सब ड्रामा कर रहे हैं आप, उन लोगों के लिए जिनको ये बात समझ में नहीं आई है, और आप लोग हंस लीजिए, हंस लीजिए, कम से कम एक में से एक गया, 0 हो गया। R2 भी चेंज हो रहा है, ये देखो R2 भी चेंज हो रहा है, और R2 में से R3 घटाकर इसमें से घटा लो, तो हो जाएगा सर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई क्यू माइनस जेड क्यू, और एक में से एक जाएगा सर 0, चूंकि R3 चेंज नहीं हो रहा है तो इसका जैसा हुलिया है वैसे ही रह जाएगा, जेड स्क्वायर जेड क्यू 1। अब देखो दो अवे हो गए 0, तो हम करेंगे तोड़ फोड़, क्योंकि 0 को देखते ही हमारे दिमाग में आएगा तोड़ फोड़, करो तोड़ फोड़ यानी प्रसरण, ये कौन है, कौन है, देखो देखो कौन है, सर C3 है, तो C3 का निष्प्रशन कर लो, लिखेंगे C3 के अनुदिश
प्रसरण करने पर। चलो करो जी C3 का अनुदिश तोड़फोड़। तो चलो ये तो जीरो है, हटाओ इसको, ये जीरो है, हटाओ इसको, केवल इसको देखो। ये कौन है? 31 32 33, 33 का चिन्ह सरप्लस, तो एक बड़का कोष्टक ना, कट गया कट गया कट गया कट गया, ये चारों बचेगा। लो ये वाला इससे गुना करेगा, ये वाला इससे गुना करेगा, ध्यान रखना। तो करो गुना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये गुना करेगा इससे वाई क्यू माइनस जेड क्यू। देख लो, थोड़ा आप लोग भी देख लो, ढक ले रहे हैं हम ना, बुरा लग रहा होगा आप लोगों को। हाँ, ये दोनों गुना करेगा तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक, इंटू एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक तो गुना करेगा तो वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू पिछले वाले वीडियो में बताए थे सर, हमने नहीं देखा। यही तो गलत बात है, अब देखते ही नहीं हो लोग। इधर लिख देते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। देख लो आप लोग, बस कट ना रहा हो, ये होता है। तो लगाओ यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी यानी वाई माइनस जेड, तो वाई माइनस जेड, ठीक, इनटू ये वाला स्क्वायर वाला, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी वाई इंटू जेड, तो वाई इंटू जेड। इसमें से माइनस करना है, जगह तो है नहीं तो नीचे लिखते हैं। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा सर? हो जाएगा वाई प्लस जेड इंटू वाई माइनस जेड, ठीक। इसके लिए वही फॉर्मूला, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का ये फॉर्मूला सामने रखा हमने, तो एक्स माइनस वाई इंटू पहिलका पर स्क्वायर यानी एक्स पर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस ए बी यानी एक्स इंटू वाई। ये हो गया। देख लो देख लो देख लो देख लो सब लोग, जो चीज कॉमन है वो कॉमन कर लो, कॉमन कर लो। क्या क्या कॉमन है देख लो, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये दो चीजें कॉमन है, तो इनको कॉमन कर लो। करो, बाकी चीजें कॉमन नहीं, हम क्या कर सकते हैं, कॉमन करते हैं। तो कॉमन करेंगे हम लोग, हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, ठीक। अंदर क्या बचेगा? अंदर बच जाएगा ये और ये, तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। इसमें से माइनस करना है हमको, देखो माइनस है तो माइनस करना, जगह नहीं है, क्या करे मित्रों क्या करे, जगह नहीं है तो, ठीक। तो यहाँ जो है माइनस है, और ये देखो कॉमन हो गया है, ये तो कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, तो केवल ये बच जाएगा। नीचे लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं, तो बच जाएगा y प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। लो जी, ये अंदर की राशि है, ये बाहर कॉमन हुआ है। आपको अच्छे से समझाने के लिए हमें चाहिए जगह, हमें चाहिए जगह। तो एक काम करो, ये सवाल कम से कम नोट कर लो, सवाल मिटा दे रहे हैं हम, ठीक है। सवाल क्या कर दे रहे हैं? मिटा दे रहे हैं, मिटा देना। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लंबा जगह है।
चलो ये चीज लाना है, ये ध्यान में रखना होगा हमें। खैर आ जाएगा तो चमक जाएगा, आते ही एकदम जोरदार चमकेगा कि हाँ सर यही था यही था यही था। चलो तो ये हिस्सा हमने मिटा दिया, आपको खराब ना लगे इसलिए ये भी मिटा दे रहे हैं, नहीं तो ये क्या लिखा है आप सोच में पड़ जाओगे। हाँ तो मिटा दिया हमने। अब ये चीज देखो ध्यान से, यहां जो कॉमन हुआ है उसको यहां लिखते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। अगर आपने खुद से किया होगा तो आप यहीं पे फंसे होंगे, यहीं पे फंसे होंगे और यहीं पे दिक्कत होगी। घबराइए मत, देखते रहिए, बने रहिए आप लोग हमारे साथ। कोष्टक में जो दिख रहा है हमें ये वाला, तो इससे ये क्या करेगा, गुना करेगा, क्योंकि बिना गुना किए तो जोड़ घटाव संभव ही नहीं है और हम कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए जोड़ घटाव करना बहुत जरूरी है। तो चलिए जी कर लिया जाए। x में वाई स्क्वायर से गुना कर लो तो हो जाएगा x वाई स्क्वायर, ठीक, देखते जाइएगा। x में जेड स्क्वायर से गुना कर लो तो हो जाएगा x जेड स्क्वायर, ठीक। x में वाई जेड से गुना कर लो तो हो जाएगा x वाई जेड, ठीक है सर। अब y से बारी बारी में गुना करो, सब में करो, प्लस y में वाई स्क्वायर से गुना करो, y क्यू हो जाएगा। y में z स्क्वायर से गुना करो, y जेड स्क्वायर हो जाएगा। और y में y जेड से गुना करो, y जेड से गुना करो तो y तो y स्क्वायर हो जाएगा, z मुंह ताकते रह जाएगा, मतलब z जैसा है वो वैसे ही रहेगा, ठीक, माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब ये सब राशि प्लस में है तो मान सब प्लस में आएगा, पर माइनस इसके बाहर है तो सबका चिन्ह चेंज करके माइनस कर देगा। इसलिए हम एक लाइन बचाने के लिए यहाँ सीधे सीधे गुना करेंगे, लगे हाथ माइनस भी करते जाएंगे। y में एक्स स्क्वायर से गुना कर लो तो y एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि सब प्लस में होने वाला है, माइनस सबको चेंज करके। y में वाई स्क्वायर से गुना कर लो तो y क्यू हो जाएगा। y में एक्स वाई से गुना कर लो तो एक्स वाई सॉरी माइनस माइनस y में एक्स वाई से गुना कर लो तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब z की बारी है, z में x से गुना कर लो तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और z में y से गुना कर लो तो माइनस जेड वाई स्क्वायर हो जाएगा। और z में एक्स वाई से गुना कर लो तो माइनस एक्स वाई जेड हो जाएगा। सर चक्कर आने लगा, बाप रे बाप चक्कर ना खाओ, चक्कर बिल्कुल ना खाओ। चलो जो पहले कट रहा है ना उसको फटाक फटाक काट लो, काटो 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 काटो। एक्स वाई जेड माइनस में, एक्स वाई जेड प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। हाँ सर देखते जाइएगा देखते जाइएगा, बहुत सारे कैंसिल होंगे। वाई क्यू प्लस में, वाई क्यू माइनस में, कैंसिल हो गया, ठीक है। वाई जेड स्क्वायर प्लस में, कहीं पर देखो वाई जेड स्क्वायर माइनस में हो जाए, वाई जेड स्क्वायर है ही नहीं, छोड़ो उसको हटा दो। एक्स जेड स्क्वायर प्लस में है, देखो कहीं पर एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर जेड पर स्क्वायर होना चाहिए, जेड पर स्क्वायर होना चाहिए, ये भी नहीं है जी, नहीं है। वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, देख रहे हो, वाई स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। वाई जेड स्क्वायर, वाई जेड स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर है कहीं पर, वाई पर स्क्वायर और एक्स अकेला हो, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, ये इसको काट दिया। अब जो बच रहे शायद नहीं कटेंगे वो, यहाँ जेड पर स्क्वायर है, यहाँ जेड पर स्क्वायर है पर ये वाई में है और इसे भी प्लस में है ये, यहाँ एक्स पर स्क्वायर है, एक्स पर स्क्वायर यहाँ है पर ये जेड है और ये वाई है, तो कैंसिल नहीं होगा। कुल मिला के अब ये नहीं होने वाला है कुछ। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे पास जो बचता है डाटा लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड। हाँ अंदर क्या बच रहा है देख लो, अंदर हम लोग के पास बच रहा है एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस
जेड एक्स स्क्वायर। ये हो गया। तो ये हमारे पास बच गया। अब ध्यान से हमें इसमें कॉमन करना होगा और ऐसा कॉमन करना होगा कि हमें मिल जाए z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, क्योंकि इसके बाद की जो कड़ी थी वो z माइनस एक्स थी जिसे हमें साबित करना है। चलो जी, तो करते हैं इसको। इसको करने के लिए हम x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, अब यहां जैसा बोलेंगे वहां ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है? जैसा बोलेंगे हम, बोलिए सर जैसा बोलिएगा वैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से। हाँ यहाँ देखिए आप लोग, कॉमन करते हैं दूगों में, किसी में यहाँ एक्स जेड है, यहाँ भी एक्स जेड है ना, यहाँ वाई जेड है, एक्स जेड एक्स जेड, इन दोनों में एक्स जेड कॉमन हो जाएगा ना, तो कॉमन करो तो इन दोनों में एक्स जेड को, तो कॉमन करेंगे एक्स जेड, ठीक है? ध्यान से एक्स जेड कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन आ गया, जेड एक कॉमन आ गया, इस पर स्क्वायर है तो एक जेड बच जाएगा, ठीक है? क्योंकि जेड माइनस एक्स लाना था हमको और ये हमारे पास उपाय था करने का। जेड कॉमन हो गया, एक्स कॉमन हो गया, स्क्वायर है तो एगो एक्स बच जाएगा। लो जी, आ गया। अब जो बच रहा है ये दोनों बच रहा है, इसमें क्या कॉमन है देखो तो, सर इसमें वाई कॉमन है, तो वाई कॉमन कर लो। वाई कॉमन करेंगे क्या बचेगा? जेड स्क्वायर माइनस, क्या करे, जगह नहीं है, चलो कर लोगे शायद आप लोग, देख लोगे, देख लेना लो, ठीक है? जेड स्क्वायर माइनस वाई तो कॉमन हो गया तो एक्स स्क्वायर, चलो देख लेना, ये हो गया। अब कहाँ जाएं, कहाँ जाएं? सर मिटा दीजिए एलएचएस से, मिटा दे, मिटाना पड़ेगा ही, नोट कर लो इतना, यहाँ तक आए हैं हम लोग, इसको मिटाना पड़ेगा जो सवाल है। हाँ ठीक, चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस, थोड़ा इधर से लिखते हैं, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, एक्स जेड इंटू जेड माइनस एक्स माइनस वाई इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक? चलो x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, क्या कॉमन है दोनों में? सर जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स, तो कॉमन कर लीजिए, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कॉमन हो गया, अंदर क्या बच रहा है? सर ये बचेगा एक्स जेड माइनस, सर ये बचेगा ये, क्योंकि ये तो कॉमन कर लिया हमने जेड माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा, तो कर लो। ये माइनस कहाँ से हो गया, माफ कीजिएगा, देखो प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस है प्लस ही होगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास y इंटू जेड प्लस एक्स, ये हो गया, देख लो, मिला लो। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास हो जाएगा x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू, ये इंटू में है, z माइनस एक्स इंटू एक्स जेड प्लस वाई में जेड से वाई जेड प्लस एक्स में वाई से वाई एक्स या एक्स वाई यही साबित करना था और ये साबित हो गया, ठीक है? इतना ही लाना था, देख लीजिए आप लोग। हाँ ये इधर उधर लिखे होंगे उसमें, उससे कोई दिल लेना देना, इतने तो समझदार हो गए ही, a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए, कर लिया कर लिया हम लोगों ने। सर माथा घूम गया पूरा, ऐसा सवाल ही है, घूमना तो लाजमी है, नोट कर लो। अब आगे के सवाल इतने मुश्किल नहीं हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं, समझना था तो समय तो देना पड़ेगा, समय तो देना पड़ेगा।
क्वेश्चन नंबर 10। 10 में 2 सवाल हैं और दोनों हमें ऐसे दिख रहे हैं कि एक ही तरीके से बनेंगे। यानी सर आपका इशारा इस तरफ है कि हम एक बनाएंगे, मतलब आप एक बनाओगे और एक हम बनाएंगे, मतलब ये आपके कथन हमने बोले। सही तो है, सोच रहे तो सही तो है ना, सही है कि नहीं है बताइए। मतलब आप लोग अगर सेम सवाल भी दिया जाए तो नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं, पक्का बना सकते हैं, यकीन मानिए आप बना पाइएगा। बस 10 का एक देखिए और देखने के तुरंत बाद 2 बनाइएगा। नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर नहीं बन पाया। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि 10 का एक बनाने के बाद आप 2 नहीं बना पाओ। पहले 10 का एक देखो सही, आप लोग देखो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्या साबित करना है? देख लीजिए। 10 का एक, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 2x, ओहो गलती हो रहा है, x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4। इसके बदले हमें साबित करना है, साबित करना है 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस एक्स का द होल स्क्वायर, या x माइनस 4 का द होल स्क्वायर। अरे ये दोनों बराबर होंगे, स्क्वायर तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। चलिए, तो ये साबित करना, हम LHS को उठाते हैं और उठा के भरपूर पटकने की कोशिश करते हैं, मतलब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x प्लस 4, बहुत ही मजेदार बात बताने वाले हैं आप लोगों को, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सर क्या बताने वाले हैं? देखिए, जब भी कभी आपको ऐसा सारणिक दिखे, जब भी कभी बना रहे हैं और आपको सिद्ध करने में कोई ऐसा सारणिक दिखे जिसमें प्रत्येक रो में अवयव तो वही है पर इधर उधर है। देखिए, इस रो में भी वही 3 अवयव हैं, इस रो में भी वही 3 अवयव हैं और इस रो में भी वही 3 अवयव हैं, पर ये इधर उधर है। अगर आपको ऐसा सवाल दिख गया कि सेम ही अवयव हैं पर अपने स्थान चेंज किए हुए हैं, तो ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप सिंपल सा काम कीजिएगा। R1 में, ऐसे किसी में भी कर सकते हैं पर हम बोल रहे हैं ऐसे कीजिएगा, R1 में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिएगा, मतलब R1 में आप R2 और R3 को जोड़ दीजिएगा, क्योंकि जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा सेम ही, आएगा सेम ही। हाँ सर, जब भी ऐसा होगा कि अवे इधर उधर है, सेमी अवे पर इधर उधर है, तो आप यही चीज कीजिएगा, कहिएगा कि R1 को हम चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, और एक ऐसा गुणधर्म है जिससे सारणी का मान नहीं बदलता है। तो चलो जी, नहीं बदलता है तो फिर क्या दिक्कत, कीजिए। R1 R2 R3, 2 गो x 2 गो x 4 गो x और 1 गो x 5 गो x, तो 5 गो x प्लस 4। यहाँ भी 2 गो x 2 गो x 4 गो x और 1 गो 5 गो x प्लस 4, सेम ही आएगा ना, क्योंकि अवे तो इधर उधर है, खाली है तो ही 2 गो x 2 गो x 4 गो x और 1 गो 5 गो x अब प्लस 4 हो गया। चूंकि R1 चेंज हो रहा है तो बाकी सब जैसा है वैसा रख देंगे। क्या हो रहा है ना, R3 लिखा रहा है। चलो जी, ये हो गया। अब आपको पता है कि R1 में से बात कॉमन कर लेंगे,
ये तो सब लोग को समझ में आ रहा होगा। हाँ सर कॉमन है तो कॉमन तो करिएगा ही, तो लिख लो R1 से 5x प्लस 4 उभय निष्ठ लेने पर, ले लो। मार्कर जो है विटामिन मांग रहा है, दिया जाएगा, दिया जाएगा इसको भी। 5x प्लस 4 कॉमन कर लिया हमने R1 से, ये R1 है तो क्या हो जाएगा 1 1 1 ना, यहाँ है 2x, यहाँ है x प्लस 4, यहाँ है 2x, यहाँ है 2x, यहाँ है 2x, यहाँ x प्लस 4, हो गया। अब एक एक बन जाए तो उसके बाद का ड्रामा तो हमें अच्छे से पता है, एकदम अच्छे से पता है। इसमें से इसको घटा लो। अब देखो दोनों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इधर ये जीरो हो जाएगा। C1 में से C2 घटा लो, C1 में से C2 घटा लो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, दो अबे जीरो हो जाएंगे, प्रसरण कर लिया जाएगा। चलिए जी करते हैं, लिखे C1 को हम चेंज कर रहे हैं, C1 में से C2 घटाकर, C1 में से C2 घटाकर, और ऐसा करने से सारणी का मान नहीं बदलता है, तो फिर हमारा मान उसी तरह से रह जाएगा जो है वही। एक में से एक गया 0, 2x में से ये घटाना होगा, 2x में से घटाना है x प्लस 4 को, इस बात को ध्यान से देखिएगा। तो 2x माइनस x प्लस माइनस माइनस 4, 2x में से x गया तो x माइनस 4, ये हो जाएगा x माइनस 4, और 2x में से 2x गया 0, एक x प्लस 4, 2x, एक 2x, x प्लस 4, क्योंकि बदल केवल C1 बदल रहा था केवल, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि C1 में 2 गवे 0 हो गया, तो इसका अनुदिश प्रसरण कर लेंगे, बस ये मान के लिए चलना होगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये चारों के लिए कहानी बनेगी। बनाइए जी, लिखिए C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, करो C1 का अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये तो बाहर है, ये तो रह जाएगा बेचारा बाहर ही, 5x प्लस 4, चिन्ह देख लीजिएगा पहले ध्यान से, इसका प्रसरण कर रहे हैं, ये बाहर है, ये बाहर ही रह जाएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये देखिए क्या है 11 और ये 21, 21 है ये A21, तो 2 और 1 कितना होगा 3, 3 यानी विषम, और विषम है तो किस में होगा माइनस में, यानी इसका चिन्ह माइनस में रखना पड़ेगा, तो माइनस x माइनस 4, ठीक है। और अब इसके सामने काटेंगे, ये कट गया, ये कट गया, ये दोनों गुना करेगा, ये दोनों गुना करेगा, कर लीजिए क्या हो जाएगा x प्लस 4 माइनस, और ये दोनों गुना करेगा तो 2x, मिला लीजिए, देख लीजिए कौन कहां से आया, 5x प्लस 4 इंटू माइनस x माइनस 4 इंटू x में से 2x जाएगा तो माइनस x होगा, यानी कि 4 माइनस x, ये हो गया। ये माइनस इसको दे दीजिए सर, माइनस देंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, इसीलिए तो बोल रहे दे दीजिए, तो इसको दे दीजिए, तो देंगे तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा 4 माइनस x, और पहले से ही है 4 माइनस x, दोनों गुना करेगा दो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x का स्क्वायर, देखिए यही लाना था, बराबर है RHS प्रूव्ड, साबित हुआ। सेम इसी तरीके से जैसा हमने यहां पर किया, सेम ऐसे ही आप करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका बन जाएगा, ठीक है। भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, या आशा करते हैं कि आप लोग
जरूर बनाएंगे, और बनाए कि नहीं बनाए, आंसर आया कि नहीं आया, कमेंट करेंगे आप लोग। बन जाएगा, अरे बन जाएगा, बुद्धिमान हैं आप लोग, बुद्धिमान बालक हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी 2 सवाल हैं, 1 और 2, और हम फिर वही बात कह सकते हैं कि एक हम बना देते हैं, एक आप बना लो, 50-50 दोनों जने। चलो मिटा दे इसको, आप लोग नोट कर लो ना, पहले इस मार्कर को विटामिन हम पिला दे, विटामिन डी की गोली कमी हो गई है। सर गोली है यह, अरे इंक है, कहाँ कुछ भी बोलते हैं, आप काहे सुनते हैं, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कहाँ है हमारी फालतू की बातों पे ध्यान दे रहे हैं लोग, फुल्ली इग्नोर कीजिए, पढ़ने आए आप लोग, पढ़ाई कीजिए। चलो तो अब हमें मिटा देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का 1, ऐसा ना हो कि सारे क्वेश्चन बनाने में सदियों बीत जाए, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है, इतने बड़े बड़े सवाल, उसमें भी सबको समझाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 1, और ध्यान से सब लोग देखोगे, दिया है a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a 2a, ठीक है, 2b b माइनस सी माइनस ए, फिर 2b होगा ना, 2c 2c c माइनस ए माइनस बी, होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, हो गया। इसके बराबर हमें साबित करना है a प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर, सॉरी क्यू। बड़ी मजेदार दिख रहा है भाई ये तो, हॉई देखो ना, हॉई देखो, हॉई लाना हम लोगों को, हाय 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 हाय, मजा आ जाए, सीध हो जाए तो। सर सेम अवे बोल रहे थे सर आप, यहां सेम तो नहीं है, कोई ना, अगर सेम अवे ना दिखे कि जैसे एक ही रो में, जैसे यहाँ 2a है, यहाँ देखो 2b है, नहीं है ना, दिख रहा कि नहीं है, सेम अवे नहीं है, तो सर जोड़ेंगे नहीं, नहीं। अगर इस तरह का भी दिखे तो थोड़ा सा जोड़ के ट्राई कर सकते हैं आप, कि क्या जोड़ने पर ऐसा तो नहीं है कि सेम ही आएगा, ऐसा तो नहीं ना है कि सेम ही आएगा, और यदि सेम आएगा तो काम बन जाएगा हमारा। देखो तो, देखो सही, इसमें इसको इसको जोड़ के देखो, थोड़ा जोड़ के देखो, इधर आ जाओ, जोड़ते हैं, a माइनस बी माइनस सी में जोड़ना है 2b, में जोड़ना है 2c, तो a तो a, माइनस में बी और 2 को बी प्लस में, तो 2 को बी प्लस में से अगर एक बी जाएगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा ना, सही बोल रहे हैं ना हम, 2 को सी में से एक सी जाएगा तो क्या बचेगा, सी बचेगा, यानी a प्लस बी प्लस सी हियावा आ रहा है, अगर हम जोड़े तो अहिमा देखो तो 2a प्लस बी माइनस सी माइनस ए प्लस 2c, 2 गो ए में से एगो ए गया तो ए, बी तो बेचारा अकेला है तो प्लस बी, 2 गो सी में से एगो सी गया तो सी, ओ तेरी, सेम आ रहा सर, यानी यहां भी सर सेम ही आएगा, हाँ करके देखो सेम ही आएगा, यानी जोड़े तो a प्लस बी प्लस सी ही मिल रहा है हमें हर जगह, तो किस सुमारत का इंतजार करें हम, फटाक से ये बात करेंगे हम। कई बार होता है ना, दिखेगा नहीं आपको पर होगा, तो लिखेंगे R1 को हम बदल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये वाला संक्रिया लगा रहे हैं हम ना, जो हम लोग पीछे में बदलते थे वही बात है ना, करो तो कितना हो जाएगा देखो, इसमें इसको जोड़े अगर हम R1 में R2 और R3 को, तो हमें पता है कि क्या आएगा, a प्लस
बी प्लस सी, जैसा कि दिखाया भी हमने, यहां पर भी आएगा ए प्लस बी प्लस सी, और यूं भी तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी। बाकी जो है नोट कर लो, टू बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी, टू सी, सी माइनस ए माइनस बी। ठीक, अब ये बात हम यहां से R1 में से कॉमन कर लेंगे। R1 में से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, लिखेंगे R1 से ए प्लस बी प्लस सी उभय निष्ठ लेने पर। लो जी, किसने मना किया है वनिष्ठ लेने से आपको? ए प्लस बी प्लस सी, वनिष्ठ लेंगे हो जाएगा एक 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 ना, थोड़ा दूर लिख दे, एक एक एक, ये हो जाएगा टू बी माइनस सी माइनस ए, टू बी, टू सी सी माइनस ए माइनस बी। हो गया। अब ये एक है, ये एक है, इसमें से इसको घटाएं तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो चलो फटाक से करो 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 करो। C1 को बदलो C1 में से C2 घटाकर, तो हमारे पास जो पहले से है वो तो रहेगा। चलो जी करो ऐसा, C1 में से C2 घटा लो, एक में से एक गया जीरो, इसमें से ये घटाना होगा, ये बात ध्यान से, इसमें से ये घटाना है, 2b में से घटाना है हमको b माइनस सी माइनस ए। आ जाओ, आओ आओ घटाते हैं। 2b माइनस सबका चिन्ह चेंज करेगा, हाँ सर, तो माइनस बी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, थोड़ा देखो तो क्या होगा, दो को बी में से एक बी गया, बी प्लस सी प्लस ए, यानी इसको नहीं ले बोल सकते ए प्लस बी प्लस सी? हाँ सर बोल सकते हैं। तो यानी यहाँ पर इसमें से इसको हटाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ये 2c में से 2c गया जीरो हुआ। बाकी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एक है तो एक, बी माइनस सी माइनस ए है तो ये लिखेंगे, 2c है तो 2c लिखेंगे, एक 2b सी माइनस ए माइनस बी, ये हो गया। देख लो, अब आपको पता है कि ये R2 है और R2 के अनुदिश प्रसरण होगा, R2 के अनुदिश का होगा प्रसरण होगा, कर लो। R2 के सॉरी माफ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल माफ कीजिएगा आप लोग, ये जीरो और ये जीरो किसमें है, C1 में, तो C1 का अनुदिश प्रसरण होगा। कहाँ ध्यान चला गया, ध्यान भटक गया ना। C1 के अनुदिश तोड़फोड़ करने पर, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। मन बड़ा चंचल है, कहीं भी चला जा सकता है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया का सैर करने लगता है यह। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे अगर हम लोग, तो ये बात सबको अच्छे से पता है, अच्छे से पता ही है सबको कि ये तो बाहर है, तो a प्लस बी प्लस सी रह जाएगा। ठीक है, बड़का कोष्टक देते हैं, इसका चिन्ह जो होगा माइनस में होगा क्योंकि 21 है, तो माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब ये कट गया और ये कट गया, 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 ये चारों बच्चा, हाँ सर ये चारों बच्चा, तो ये दोनों गुना करेगा, कर लो, c माइनस ए माइनस बी, और रूल के मुताबिक माइनस ये दोनों गुना करेगा तो 2c। देख लो एक बार, हाँ सर देख लिए, समझ भी गए हम लोग। तो आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी ना, माइनस a प्लस बी प्लस सी इंटू सी में से दो गो सी गया तो माइनस सी हो जाएगा ना, तो माइनस सी, अच्छा सजा के लिख लो, सजा के लिख लो, देखो सी में से दो गो सी गया तो माइनस सी, और दो गो तो पहले ही से माइनस में है लो, तो हो जाएगा माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अगर ये माइनस हम इसको दे दें
तो ये सबका चिन्ह चेंज कर देगा, हाँ सर सबका चिन्ह चेंज करके प्लस में कर देगा। तो मिलेगा हम लोगों को a प्लस बी प्लस सी इंटू, ये तो पहले से ही है, a प्लस बी प्लस सी, और ये माइनस इसको दे दिया जाए तो ये तीनों को प्लस में कर देगा, और इस तरह से हमारा जो मान होगा तीनों आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का द होल क्यू। यही तो लाना था, लिख लो बराबर RHS साबित हुआ, इति सिद्धम प्रूव्ड, जो लिखो। चलो जी, तो हमने 11 का 1 कर लिया, और आप इसी तरीके से 2 कर लोगे। अभी तो 12 है, 13 है और 14 है, ना जाने कितने दिन और कितने रात लगेंगे इसको बनाने में। चलो अब नोट करो, छोड़ो हमारे ड्रामेबाजी पे ध्यान ना दो, बोले ना फुल्ली इग्नोर करो। तो अब 11 में एक और सवाल है, और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट तो कर ही सकते हैं कि आप लोग प्लीज बना लेना लो, बना लेना लो, तो बना लेना लो, बन जाएगा 12 नंबर ना। मिटाते इसको, 12 देख लो, और अगर 12 से आप 13 और 14 बना सकते हो तो बना लेना, बहुत अच्छा होगा, आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं हम लोग। इसमें बस एक ही सवाल है, यही तो खुशी की बात है। एक एक्स स्क्वायर एक्स, लो जी, हाई देखो, हाई देखो, हाई देखो आप लोग, हाई देखो, कुछ दिखा, कुछ दिखा तो जल्दी से बता दो। ये साबित करना है हमें। ओ तेरी, उल्टा लिख रहे हैं, इस पर क्यों है का द होल स्क्वायर। ठीक, ये साबित करना है हम लोगों को, ये साबित करना है। सर सभी रो और कॉलम में अवे सेम है सर, सर इधर उधर है खाली, यानी वही सर R1 R2 और R3 को जोड़ना पड़ेगा हमें, और R1 को चेंज करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा, फिर ये सर आ जाएगा ना, आ ही जाएगा, कर ही देते हैं, कर देते हैं। और शायद इसी तरह से 13 भी है, 14 भी है, इसी तरीके से आप उन्हें भी बना सकते हो। थोड़ा सा आपका बीज गणित ठीक होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। चलो LHS से चलते हैं, फटाक फटाक करते हैं LHS से। 1 एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1, करो चेंज। R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 से, और ऐसा करने से आपको पता है कि दोनों मैंने ये सब जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लो, तीनों को जोड़ लो, सजा के लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, रहने दो काहे के लिए कॉस्ट ना। यहां भी वही है, देखो R1 R2 R3, R1 R2 R3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां भी वही होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर एक एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर एक। अब ये बात कॉमन कर लो, लिख लो R1 से R1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 उभय निष्ठ लेने पर, लो जी, लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाँ तो ये कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक, यहाँ भी हो जाएगा एक, यहाँ भी हो जाएगा एक, ये कितना है एक्स स्क्वायर, ये है एक, ये है एक्स, ये है एक्स, ये है एक्स स्क्वायर, ये है एक।
अब क्या कीजिएगा, अब घटा लीजिए, बस घटा लीजिए, हो जाएगा। किसमें से किसको सर? यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, यहाँ से घटाएंगे तो ये जीरो है, पर ये जीरो नहीं होगा, ये भी जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से यहाँ भी घटाना होगा, यानी 2 बार हमें घटाना होगा, 2 बार। या ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ घटा लो, यहाँ से घटा लो, तो भी हो जाएगा। तो जो करो बस करो आप। तो लिखेंगे, ये घटाओगे R1 में से R2 तो ये जीरो हो जाएगा, नहीं ठीक रहेगा, इसमें से घटा लो। C1 को चेंज कर रहे हैं, C1 में से C2 घटाकर, और C2 को चेंज कर रहे हैं C2 में से C3 घटाकर। करो, ऐसा करने से मान चेंज नहीं होता है, तो हम जो चीज़ है वो लिख सकते हैं। करो, एक में से एक गया 0, इसमें से घट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1, इसमें से घट जाएगा तो x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें से घटेगा 0, इसमें से घटेगा 1 माइनस एक्स, इसमें से घटेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये जैसा का तैसा ही रह जाएगा। चलिए, तो R1 के 2 अवयव हो गए 0। अब हम क्या करेंगे, R1 के अनुदिश प्रसरण कर लेंगे। लिखेंगे R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, बोले तो तोड़ फोड़ करने पर। सर बड़ा जटिल लग रहा है, अरे यार काहे का जटिल, देखो तो सही। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। R1 का अनुदिश, यानी ये प्लस में होता है, ये 11 12 13 13 प्लस में होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। उसका तो कोई काम है नहीं, एक है तो इग्नोर कर सकते हैं हम लोग उसे। तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये दोनों गुना करेगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और ये दोनों करेगा लो तो माइनस हो जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। चलो ध्यान से देखना, आप लोग ध्यान से देखने की ज़रूरत है आप लोगों को। एक्स स्क्वायर, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पर भी वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तोड़ दिया इसको, इसको एक काम करो, x कमन करो, तो इसमें x कमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये हो गया, ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ आप लोग, अब एक बात बताओ, नीचे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। हाँ, क्या अगर मान लीजिए इसमें माइनस कॉमन करें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और इधर भी हम माइनस कॉमन कर ले तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2 बार चूंकि माइनस कॉमन करेंगे हम, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको हम 1 माइनस एक्स और इसको 1 माइनस एक्स मान सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, कर सकते हैं ऐसा। तो यानी इधर भी 1 माइनस एक्स, इधर भी 1 माइनस एक्स, तो ये दो चीजें कॉमन है, कॉमन कर लो तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। आप एक काम करना, एक बार चिन्ह चेंज कर लेना तब कॉमन करना, ठीक है। जगह नहीं है तो हम ऐसा कर रहे हैं, पर इधर लिख देगा। अच्छा देखते हैं, इधर करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। चलो पूरे दिखाते हैं आपको। एक्स प्लस 1, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ माइनस कॉमन कर लिए हमने, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो यहाँ माइनस आना चाहिए, लेकिन एक और माइनस कॉमन कर लेते हैं यहाँ भी, तो यहाँ भी कर लेते हैं, इस वाले में भी इसको लिख देते हैं जैसा कहते हैं ऐसा, एक्स प्लस 1, और इसमें भी कॉमन कर लेते हैं तो 1 माइनस एक्स, ये हो गया, माइनस ये एक्स इंटू एक्स, सॉरी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये लो। चलो जी, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, थोड़ा सा जगह की कमी है, एडजस्ट करोगे तो ठीक लगेगा हमको। चलो जी, इसमें भी एक्स 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, यानी ये दोनों कॉमन हो जाएगा। तो दोनों कॉमन मतलब 1 माइनस एक्स का
द होल स्क्वायर कॉमन, अंदर क्या बचेगा सर? अंदर ये दोनों बचेंगे, ये दोनों x+1 इंटू x+1, तो बचा लो उसको, x+1 इंटू x+1, क्वालिटी हाई कर लेना एकदम, नहीं तो नहीं दिखेगा, माइनस, ये तो दोनों कॉमन हो गया, क्या बचेगा? x बच जाएगा। ठीक, आगे करेंगे तो जाएगा x² प्लस x+1 इंटू 1 माइनस x का द होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, आगे x² प्लस x+1 इंटू 1 माइनस x का द होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, ये तो घट जाएगा तो इन प्लस में हो जाएगा, तो x² प्लस x+1। ठीक, ध्यान से चलो और आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों सेम है तो होल स्क्वायर दे सकते हैं, हाँ सर देते जाइए, तो x² प्लस x+1 का द होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस x का द होल स्क्वायर। अच्छा, दोनों को हम लिख सकते हैं इंटू में देके द होल स्क्वायर? हाँ सर लिख ही सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस x+x², ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा तो नहीं होगा। और इनटू, जैसा वैसे ही रहने दो, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं ना, x² प्लस x+1 इंटू 1 माइनस x का द होल स्क्वायर। अब ये देखो तो ध्यान से, ये किसी को फॉलो कर रहा है, ये किसी को फॉलो कर रहा है। एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, AQ माइनस BQ बराबर A माइनस B इंटू A² प्लस B² प्लस AB। इसी को फॉलो कर रहे, देखो तो A माइनस B 1 माइनस x, A² एक का स्क्वायर प्लस B² x का स्क्वायर, अब प्लस AB a इंटू बी यानी x इंटू एक, तो क्या आएगा x, यानी इसको फॉलो कर रहा है तो इसके बदले हम ये बात लिख सकते हैं AQ माइनस BQ, AQ माइनस BQ। तो बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ यानी एक का Q तो एक ही होगा, और BQ यानी x का Q का द होल स्क्वायर। प्रूव्ड, साबित हुआ। देख लो पूरा अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। क्वालिटी बढ़ाकर देख लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में।